आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ a इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यहां तक a का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड, फर्स्ट नंबर में क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ a। एंड सेकेंड नंबर में क्या फाइंड करना है? द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन ऑफ द वेक्टर। शायद यहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि एक थ्योरी में जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, उसमें यह बताया गया था कि अगर मेरे पास x डायरेक्शन, y एक्सिस और z एक्सिस होगा, तीन एक्सिस होगा, तो यहाँ पर अगर हमको किसी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम लोग इस पॉइंट का नाम P रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? इसमें कोऑर्डिनेट होगा आपका x, y और z होगा ना। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर r हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट का यहां से हमको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होगा। लेकिन अगर इसका हमको मॉडुलस लिखना होगा तो मॉडुलस कैसे लिखेंगे? तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी का पोजीशन वेक्टर जो है, अगर यहाँ पर r जहां पर है वहां पर अगर हम a मॉडुलस लगा दे तो बाकी फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर a मॉडुलस का अगर हम यहाँ से निकाल दे तो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, मोड a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि ये i तो आपका है i, लेकिन i से पहले क्या है? x है, इसको हम लोग a मान लेंगे। ठीक है, या फिर x भी मान सकते हैं आप लोग, से कोई दिक्कत नहीं। a के जहां पर आपका कितना है? 2 है तो 2 लिख दिए। b की जहां पर कितना है? 4 लिख दिए। c की जहां पर -5 है, मतलब ये a b और ये c हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, a के जहां पर आप लोग लिख सकते हैं x, यहाँ पर y और यहाँ पर z हम लोग लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। ए बी सी लिखे या फिर एक्स वाई लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम वैल्यू बैठाए तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहां से y का मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस z मतलब -5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 2 का स्क्वायर रूट अंडर में क्या हो जाएगा? यहां से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -5 इंटू -5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इस रूट का अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ पर कितना होगा? सबको ऐड कर देंगे तो 6 5 11 और 4, तो ये 45 हो जाएगा। मतलब जो इसका पहला का जो आंसर आया, ये मॉडुलस ऑफ a का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 45, रूट अंडर 45 आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या निकल गया आपका? ये यहाँ से बोला है सेकंड नंबर में, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इसमें कोसाइन का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर कॉस थीटा क्यों यूज किया गया ये भी आप लोगों को बताया गया है ना। फर्स्ट में कॉस थीटा क्यों यूज किए हैं ये आप लोग को थ्योरी क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको डायरेक्शन मतलब कोसाइन निकालना होगा, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर का कोसाइन निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये क्या निकल गया आपका? मॉडुलस ऑफ ए, या फिर ए भी हम लोग बोलते हैं इसको।
तो ए आपका कितना निकल गया 45। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों का वैल्यू हमको कोसाइंस का निकालना होगा। तो ए एक्स के यहाँ पर क्या है आपका, ये हो गया आपका ए एक्स, है ना। यहाँ पर जो हम लोग एक्स माने हैं उसको ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ए बी सी भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग नाम चेंज करते हैं तो ये आपका शुरू वाला जो है x, ये क्या हो गया आपका ax, इसको ये हो जाएगा आपका ax, a प्लस ay और ये az हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम ax का वैल्यू पुट करते हैं तो 2 है और a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, जो मॉडुलस ऑफ a का जो वैल्यू आया है वो 45 आया है। ये भी इसका cos अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2/√45 आ गया। अब अगर हम अगला का निकालें ay, तो यहां से ay क्या है 4 बाय a का वैल्यू क्या है 45, ये भी इसका हो गया, cos बीटा निकल चुका है। अब अगर हमको गामा निकालना है तो कितना है -5 बाय यहां से a का वैल्यू √45, ये भी इसका आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग उसमें √अंडर और स्क्वायर लगा देंगे तो ये आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपलोड होते रहते हैं और बहुत सारे अपलोड भी हैं। जो बच्चे नए होंगे मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स है या फिर थ्योरी है सबको कराया जा चुका है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।